नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतरिम बजट 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आगामी आने वाली प्रतियोगिताओं में इससे संबंधित प्रश्नों के आने की चांसेस अत्यधिक हैं, इसलिए इसके नोट्स बनाते चलें। चलिए शुरू करते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोर्जूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और चलिए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं बजट के बारे में। अनुच्छेद 112 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन 1947 में पेश हुआ था। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। चलते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स की तरफ। अंतरिम बजट क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार के चुने जाने तक थोड़े समय के लिए राजस्व का लेखा जोखा होता है। अर्थात नई सरकार बनने के बाद जब पूर्ण बजट पारित होता है तो उसके पहले कुछ दिनों के लिए जो अस्थायी प्रावधान किया जाता है वह अंतरिम बजट कहलाता है। चलिए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। वित्त मंत्री का कहना है कि भारत सरकार जो कुछ घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि भारत सरकार 2024 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और उस पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है और सरकार सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने 4 प्रमुख समूहों युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अर्थात सरकार का प्रमुख ध्यान गरीबों, महिलाओं और किसानों पर है। सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया हुआ है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है और 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। इसी के साथ उन्होंने कुछ और पॉइंट गिनाए हैं कि पिछले वित्त वर्ष में 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसी के साथ उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% तक बढ़ गया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आ रही है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए मुफ्त टीका दिया जाएगा। आज ही के दिन वर्तमान में पूनम पांडे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन भी सर्वाइकल कैंसर से हुआ है। चलिए अगला पॉइंट। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों और सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। 2013-14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। अगला टॉप पॉइंट्स है। 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत के मानक के अनुरूप बदला जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। ई बसों को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों को भी बंदरगाह कनेक्टिविटी अन्य सुविधाओं के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। ये वर्तमान में लक्षद्वीप जो चल रहा था मामला, उसको देखते हुए किया गया है। अगला इसमें ही पॉइंट है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाइंड्री की नई योजना की शुरुआत की जाएगी और सरकार इसमें धनराशि लगाने जा रही है। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। बजट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिसे भी इसका उत्तर पता हो वो जरूर रिप्लाई देता चले। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, चमड़े का थैला। ये सभी प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो आपको फैक्ट बताए गए हैं। अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते चलें। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 20 अप्रैल 1995, 18 फरवरी 1860, 20 मार्च 1990 या 19 जनवरी 1950। तो ये 4 ऑप्शन है। जिसे भी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर और अपनी तैयारी जरूर देखता हुआ चलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, जेम्स विल्सन, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग की वायसराय के कारण में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ? वार्षिक ब्यौरा, वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बजट जो है वो हमारा देश का शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में शब्द प्रयोग हुआ है बजट की जगह। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 119? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रावधान किया गया है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? बेबी रानी मौर्य, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज या फिर इंदिरा गांधी? चारों ऑप्शंस में जो आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन सा बजट भारत का पेपरलेस बजट था? पहला 2022-23 का, 2021-22 का या फिर 2018-19 का या फिर ऑप्शन डी 2016-17 का? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर के शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर के शनमुखम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो ये रहा वीडियो आज के महत्वपूर्ण अंतरिम बजट 2024 से रिलेटेड फैक्ट्स और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का।